है पंजाब के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तरनतारन, फिरोजपुर, अमृतसर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मोहाली, मोगा, संगरूर में इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। पंजाब सरकार ने आदेश जारी किए हैं। 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक के लिए इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश जारी है और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि पंजाब के कई ऐसे जिले जहां पर इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। तरनतारन, फिरोजपुर, अमृतसर में इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। मोहाली, मोगा, संगरूर में भी इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। पंजाब सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी जानकारी। 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक के लिए इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश अब तेज हो गई है। पुलिस अलग अलग जगहों पर अमृतपाल की तलाशी कर रही है और देखिए उसी को देखते हुए कई ऐसे जिले जहां पर इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। तो पंजाब सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक के लिए इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश जारी है। पंजाब के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तरनतारन, फिरोजपुर, अमृतसर ये वो जगह है जहां पर इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी। मोहाली, मोगा, संगरूर में भी इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। आपको बता दें कि उत्तराखंड आ सकता है अमृतपाल। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। उधम सिंह नगर में अमृतपाल के आने की आशंका जाहिर की जा रही है। डीजीपी ने उधम सिंह नगर एसएसपी को निर्देश दिए हैं। जिले में चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में इसी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड आ सकता है अमृतपाल, ये बड़ी जानकारी। उधम सिंह नगर में अमृतपाल के आने की आशंका जाहिर की जा रही है। डीजीपी ने उधम सिंह नगर एसएसपी को कड़े निर्देश दे दिए हैं। जिले में चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए अमृतपाल सिंह को लेकर के अब उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उत्तराखंड आ सकता है अमृतपाल। उधम सिंह नगर में अमृतपाल के आने की आशंका जाहिर की गई है। डीजीपी ने उधम सिंह नगर एसएसपी को कड़े निर्देश दे दिए हैं। जिले में चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड आ सकता है अमृतपाल। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। उधम सिंह नगर में अमृतपाल के आने की आशंका जाहिर की जा रही है। डीजीपी ने उधम सिंह नगर एसएसपी को कड़े निर्देश दे दिए हैं। जिले में चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए ज्यादा जानकारी के लिए दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ पंजाब से लाइव बनी हुई है, तो वहीं उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। सबसे पहले उपेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, देखिए उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में अमृतपाल पहुंच सकता है। इसको लेकर के अभी कड़े निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। क्या जानकारी अभी? देखिए, जिस प्रकार से जो है अमृतपाल की खोजबीन को लेकर पंजाब पुलिस लगातार जो है वो जुटी हुई है और जिस प्रकार से जो उसके समर्थक हैं उसको गिरफ्तारी जो है वो लगातार हो रही है। हालांकि कई लोगों ने जो है सरेंडर भी कर लिया है, लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार से अमृतपाल की खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर भी जो है उसके समर्थक, जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं कि उसके समर्थक जो है उधम सिंह नगर वाले जो एरिया है वहाँ पर जो है वो हो
हो सकते हैं। तो ऐसे में उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में अमृतपाल जो है वो छुपने के लिए आ सकता है। तो ऐसे में डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा उधम सिंह नगर के जो एसएसपी हैं उनको जो है अलर्ट पर रहने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जो भी बॉर्डर्स एरिया है उन पर भी सघन चेकिंग अभियान के जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की कोई जानकारी अगर मिलती है तो तुरंत जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाए। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो है 3 दिनों से अमृतपाल जिस प्रकार से भगोड़ा जो है वो साबित हुआ है और रासुका की कार्रवाई जो है उस पर हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो खालिस्तानी है उनकी गिरफ्तारी लगातार हो रही है और अमृतपाल जिस प्रकार से भागा हुआ है तो माना जा रहा है कि उत्तराखंड के एरियाओं में भी जो है वो अमृतपाल जो है हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि कई बार जब बॉर्डर्स एरिया हो वहाँ से जब कोई भी अपराधी जब भागता है तो ज़्यादातर जो है वो सुरक्षित स्थानों की खोज में जो है वो जुट जाता है। तो ऐसे स्थानों को ज़्यादातर चुनता है जहाँ पर जो है उसकी छुपने की आशंका जो है वो ज़्यादा बन जाती है। तो माना जा रहा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड एक शांतवादियों का राज्य है और ऐसे में यहाँ पर जिस प्रकार से ज़्यादातर आशंका जो है अपराधियों की नहीं रहती है तो माना जा रहा है कि अमृतपाल जो है वो उधम सिंह नगर क्षेत्र में जो है वो जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड का वहाँ पर जो है वो छुप सकता है। और ज़्यादातर पंजाबी समुदाय के लोग जो हैं उधम सिंह नगर क्षेत्र के एरियाओं में जो है ज़्यादातर जो है वो रहते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि खालिस्तानी लोग जो हैं वहाँ पर उनके समर्थक जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए उसको लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और माना जा रहा है कि सभी जो बॉर्डर्स एरिया हैं उसके लिए डीजीपी अशोक कुमार को द्वारा जो है वो अलर्ट जारी किया गया है कि सघन चेकिंग जो है वो बॉर्डर्स एरियाओं पर जो है वो चलाया जाए। उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ईशा कहीं ठाकुर पर भी का कोई रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आशंका लाइव जुड़ी हुई हैं पंजाब से, चंडीगढ़ से। ईशा, देखिए पंजाब के कई ऐसे जिले जहां पर इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है, वो कौन कौन से एरिया जहां पर इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है? Reliance Textiles. पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंजाब पुलिस का ये कहना है कि लगातार उसकी छानबीन जारी है। इन सब के बीच इंटरनेट सेवाओं को कुछ जिलों में 23 मार्च तक के लिए 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। उसमें मोगा, संगरूर, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, मोहाली शामिल है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जो अभी तक की जाँच हुई है उसमें देखिए करीब 8 टीमें इस वक्त NIA की पंजाब में मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से भी NIA को एक सूची सौंपी गई है जिसमें अमृतपाल के जितने भी करीबी हैं उनके नाम शामिल हैं। और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दुबई में टैक्सी ड्राइवर था अमृतपाल जिस तरीके से, उसके बाद वो जॉर्जिया गया था कुछ समय के लिए। वहाँ पाकिस्तानी आतंकी संगठन ISI ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद उसने सीधा पंजाब का रुख किया था क्योंकि ये जगजाहिर हो चुका है कि उसका ISI के साथ लिंक है और कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को वो यहाँ पर अंजाम देना चाहता था। इसके लिए उसने आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से अपनी एक टीम भी तैयार कर ली थी। किसी को शक ना हो इसको लेकर उसने ये कहा था कि वो नशा मुक्ति केंद्र खोल रहा है, इसीलिए युवाओं को एकत्रित कर रहा है। लेकिन उसने अपनी एक अलग फोर्स तैयार की थी जिसको लेकर वो जो आतंकी गतिविधियां हैं उन्हें अंजाम यहां पर देना चाहता था। पंजाब के जरिए पूरे देश भर में माहौल को वो खराब करना चाहता था और ऐसे में एक तरफ NIA भी जांच कर रही है यहाँ पर, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है वो भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और इसके अतिरिक्त अगर हम मुख्य जानकारी इसमें दे तो जितने भी जो उसके जो अमृतपाल के संगठन जो वाइस दे पंजाब को फाइनेंस कर रहा था और उसे विदेशों से फंडिंग हो रही थी, आतंकी संगठन ISI से भी उसे फंडिंग हो रही थी, उसे असम जेल में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा अमृतपाल का जो चाचा है जिसने सरेंडर किया था रविवार की रात को, उसे भी असम के जेल में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो उसके बहुत करीबी और फाइनेंसर थे उन्हें दक्षिण की जेलों में शिफ्ट किया है ताकि जो इनका नेटवर्क है उसे तोड़ा जा सके। क्योंकि पंजाब में देखिए लगातार ये सवाल खड़ा रहता है कि भले ही गैंगस्टर को आप या किसी को जो अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं उन्हें जेलों में तो बंद कर दे, लेकिन फिर भी जेलों के अंदर फोन इस्तेमाल जरूर होते हैं। और
ऐसे में यही वजह है कि उन्हें दक्षिण में शिफ्ट किया है और पूरे मामले पे केंद्रीय गृह मंत्रालय की नज़र इस वक्त टिकी हुई है। और अभी थोड़ी ही देर में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। अमृतपाल का जो कानूनी सलाहकार है ईमान सिंह, उसने हाईकोर्ट का रुख किया था रविवार को और ये आरोप लगाया है पंजाब पुलिस पर कि वो अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है और कभी भी उसका एनकाउंटर कर सकती है पंजाब पुलिस। और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को रविवार को आज के लिए नोटिस जारी हुआ था। थोड़ी ही देर में हाईकोर्ट में सुनवाई भी रहेगी और किस तरीके की जो रिप्लाई फाइल यहाँ पर पंजाब सरकार करती है, क्या जवाब दायर करती है, इस पर भी हमारी निगाहें टिकी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच कई जिलों पर इंटरनेट सेवाओं को खोल दिया गया है, तो कहीं जहाँ जहाँ उसके समर्थक हैं अभी भी, अगर हम साथ लगते चंडीगढ़ से साथ लगते जिले मोहाली की बात करें तो एयरपोर्ट रोड पर बीते 3 दिनों से पक्का जाम लगा दिया गया है। यहाँ पर जो कौमी इंसाफ मोर्चा से जुड़े लोग हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है, उसे सामने लाया जाए और उसके खिलाफ गलत कार्रवाई यहाँ पर सरकार कर रही है। लेकिन केंद्र की नज़र क्योंकि इस पर पूरी तरीके से टिकी हुई है और यही वजह है कि अगर हम बात करें संगरूर की, संगरूर में भी 23 मार्च तक इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है और लोकसभा सांसद हैं संगरूर से सिमरनजीत सिंह मान, उनके ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया है क्योंकि वो लगातार अमृतपाल के पक्ष में आवाज़ उठा रहे थे। और अमृतपाल की अगर बात करें, देखिए आज से नहीं बीते साल से ही जब वो दुबई से वापस लौटा था, दीप सिद्धू की जो संस्था थी वारिस दे पंजाब, उसका प्रमुख उसे बनाया गया था क्योंकि एक्सीडेंट दुर्घटना में दीप सिद्धू की मौत हो गई थी। बिल्कुल और ईशा, उसके देखिए बाद अब से ही वो अमृतपाल सिंह को लगातार लेकर के अलर्ट युवाओं जारी को कर दिया लामबंद गया कर रहा है। था उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, देखिए उत्तराखंड पहुंच सकता है अमृतपाल सिंह, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अभी सुरक्षा के मद्देनजर क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से जो आशंका जताई जा रही है, जिस प्रकार से सूत्रों का भी कहना है कि उधम सिंह नगर वाले जो एरिया है, क्योंकि जो उधम सिंह नगर वाला जो एरिया है एक मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड का और वहाँ पर जो है पंजाब के समुदाय के लोग जो है ज़्यादातर वहाँ पर जो है वो रहते हैं। उस ऐसे में ये माना जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक जो है वहाँ पर जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसे में अंदेशा जो जताया जा रहा है कि वहाँ पर अमृतपाल जो है वो छुपने के लिए आ सकता है, यहाँ पर उत्तराखंड में भी जो है वो शरण ले सकता है। तो ऐसे में उधम सिंह नगर के एसएसपी को जो है अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है डीजीपी की ओर से जो है वो दिए गए हैं। साथ ही पूरे प्रदेश भर के जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहां पर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। प्रत्येक गाड़ी जो भी बॉर्डर्स की जो गाड़ियां हैं उन पर जो है वो चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जो भी जिस प्रकार से जो है देखा जा रहा है कि एसटीएफ हो चाहे इंटेलिजेंस हो, उनको जो है खुफिया तंत्र को भी मजबूत करने के जो दिशा में जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इंटेलिजेंस भी पूरी तरीके से जो है वो सतर्क रहे कि कहीं पर भी अगर कोई आशंका, कोई खबर अगर इस तरीके की अगर मिलती है तो तुरंत जो है उस पर कार्रवाई हो और तुरंत जल्द से जल्द जो है उसकी जो है बातचीत जो है वो की जाए। यानी कि ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार की स्थिति पंजाब की पुलिस जो है लगातार खोजबीन में जुटी हुई है और जिस प्रकार से खालिस्तानी का आरोप सिंह को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, आप दोनों रिपोर्टर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।